दोस्तों, इस ऑनलाइन ज़माने में जहाँ पर डिजिटली हर कंपनी, हर इंडिविजुअल और ये दुनिया एक दूसरे के संग कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर इवेंट्स का, वेबिनार्स का आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कम्युनिटीज़ बड़ी करने के लिए, एक दूसरे के संग जुड़ने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, सेल्स के लिए, लीड्स के लिए और कई पर्पस इससे सॉल्व होते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक इवेंट या एक वेबिनार आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, हमने इस वीडियो में प्रैक्टिकली सिखाया है। पूरा अच्छे से देखिएगा, बिकॉज इवेंट क्रिएट करने के, वेबिनार करने के फ़ायदे हम सबको पता हैं। इससे लोग अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं, अपने यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज लोगों तक बताते हैं, उनको सेल आती है, उनको लीड्स आती हैं, लोगों तक कनेक्ट होते हैं, अपनी नॉलेज पहुंचाते हैं और नॉलेज लेते भी हैं। सिर्फ देने की बात नहीं है, लेते भी हैं। तो इसलिए इस फेसबुक के अमेजिंग फीचर को आप यूज़ करें, प्रैक्टिस करें जो सिखा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर ये कोर्स पसंद आ रहा है तो फेसबुक मार्केटिंग की तरह ही आप गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग और 50 से ज़्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज हमारे चैनल से फ्री सीख सकते हो। और आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपसे कुछ मिस ना हो, और ऐसे कोर्सेज हम लाते रहेंगे। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, आज फेसबुक में आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल चीज़ सीखने वाले हो। वो है कि आप कैसे एक इवेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप एक वेबिनार क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, आपको पता है आज की डेट में ऑनलाइन ज़माना आ गया है। वैसे तो ये जो मैं आपको इवेंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ये आप ऑफलाइन के लिए भी कर सकते हो, ऑनलाइन के लिए भी कर सकते हो, मगर ये आज की डेट में वेबिनार्स, ऑनलाइन इवेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ इसका फ़ायदा है कि लोग एक दूसरे के संग कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके थ्रू बहुत सारी बिज़नेस डील्स होती हैं, लीड्स आती हैं, सेल्स आती है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, आपकी कम्युनिटी बड़ी होती है। आप एक, जैसे हम मान लो कहीं शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हम नए लोगों से मिले, जुड़े, लोग हमारे संग आए और पता नहीं किसको किससे क्या बेनिफिट हो, क्या आपके बिज़नेस को बेनिफिट हो। तो इसलिए इवेंट करते रहना, लोगों को अपने संग जोड़ते रहना, ये बेहद ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ़ के लिए भी और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी। तो दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखो। जैसे कि यहाँ पर हम पहले अपने फ़ेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे सजेस्टेड में ऑप्शन दिखाई देगा, सी मोर का, वहाँ क्लिक करो और वहाँ पे एक इवेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला, इवेंट तो हम आपको क्रिएट करना सिखाएँगे ही, मगर यहाँ पर जो दूसरे इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? वो भी आपको दिखेंगे, आपको इवेंट्स के डैशबोर्ड के अंदर। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अपनी लोकेशन के, माई लोकेशन के हिसाब से देखना है, या ऑनलाइन इवेंट जो भी हो रहे हैं वो देखने हैं, या कोई स्पेसिफिक डेट है कि एनी डेट, या फिर दिस वीकेंड, इस वीकेंड में कितने हो रहे हैं, इस मंथ में कितने हो रहे हैं, नेक्स्ट वीक में कितने हो रहे हैं, या कोई कस्टम डेट। तो ये जब आप अवेलेबल हो, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इवेंट्स वगैरह दिखेंगे, और जो इवेंट्स आपको दिखेंगे, जिस तरीके के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करोगे, टाइम टू टाइम जाओगे, देखोगे, उसी तरीके के इवेंट्स के सजेशंस आपको दिखाने लग जाएगा फेसबुक, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप किसी इवेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या करना है, आपको उसको इंटरेस्टेड कर देना है, ठीक है? आपको उसकी पूरी डिटेल देखनी है तो आप सीधा यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है? क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उनके इवेंट के पेज पे जाओगे। इसी तरीके का आपका भी इवेंट पेज बनेगा, आपका भी इसी तरीके से आपका वेबिनार का पेज बन सकता है, वही मैं आपको सिखाऊँगा। बट पहले देख लेते हैं किस तरीके का होता है। तो एक कवर पेज चाहिए होता है, डेट टाइम वगैरह चाहिए होती हैं, उस इवेंट का एक नाम होना चाहिए, और वहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह, कितने लोगों ने उस पे रिस्पॉन्ड करा, वो सब चीज़ें लोग भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो। इससे आपको पता लगता है कि वो मतलब कितना बड़ा इवेंट होने वाला है, कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, कितना वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अदर डिटेल्स इवेंट से रिलेटेड आपको दिखाई देंगी। इवेंट ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी, ठीक है, ये इस पर इवेंट का पर्पस वगैरह क्या है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। अब यहाँ पर
तो ये हमने देख लिया कि जो भी इवेंट्स वगैरह हम देखना चाहते हैं, ठीक है, हमें जो सजेशंस आ रहे हैं, अगर हम किसी को देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है। अब आप कितने इवेंट्स में इंटरेस्टेड हो, अटेंड करने वाले हो, जा रहे हो, सारी जो भी आप इंटरेक्शन करोगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। पास्ट इवेंट्स जो भी हुए हैं या आपने करे हैं, योर पास्ट इवेंट्स, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे हमने जो भी पास्ट इवेंट्स करे वो दिख जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम अब मेन चीज पे आते हैं, होस्टिंग के ऊपर। ये वो इवेंट्स यहाँ पर दिखा रहा है जो हमने प्रीवियसली, ठीक है, प्रीवियसली हमने होस्ट करे थे, ठीक है, प्रीवियसली हमने होस्ट करे थे। अब हम आपको इवेंट क्रिएट करना सिखा रहे हैं। पेड ऑनलाइन इवेंट्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम आपको इवेंट क्रिएट करना सिखा रहे हैं फ्री। क्रिएट एन न्यू इवेंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिएट अ न्यू इवेंट के ऊपर हम बात करते हैं। तो अब हमें अपना वेबिनार कह लो या ऑनलाइन इवेंट कह लो करना है। बाकी आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इट इज इन पर्सन और वर्चुअल। क्या है ये? तो पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इवेंट क्रिएट करने में सबसे पहले तो जो इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड कोई इमेज बैनर तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो वैसा अगर आप इमेज बैनर, अभी मैं एक डमी के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं फॉर एन एग्जांपल एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो इवेंट में क्रिएट कर रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। अगर मेरे को इसको ड्रैग ड्रॉप करना है तो इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम। अभी डमी के लिए दिखाया है कि कैसे आप टेलीग्राम से पैसा कमा सकते हो, इसके ऊपर मैं एक ऑनलाइन इवेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको एडिट करना है, एडिट भी कर सकते हैं अपने कवर पेज वगैरह को। बाकी आप मेन इसके साइज का ही कवर पेज बनाइएगा। अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट कौन कर रहा है, ऑब्वियसली मार्केटिंग फंडास। ये देख रहे हैं, मार्केटिंग फंडास कर रहा है। ये मेरी प्रोफाइल से मतलब यहाँ का होस्ट दिखा रखा है। इवेंट का नाम मैं दे देता हूँ, टेलीग्राम मनी हैक्स, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक इवेंट का नाम दे दिया। लोगों को पता होना चाहिए ना इवेंट किस चीज का है, क्या है, उसी से रिलेटेड कवर पेज होना चाहिए। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम, भाई कब स्टार्ट हो रहा है ये इवेंट। अब मैं कहता हूँ जी ये इवेंट तो इस सैटरडे को होगा, 31 तारीख को, ठीक है। इसका जो स्टार्ट टाइम होगा वो, इसका स्टार्ट टाइम हम रखते हैं जी मॉर्निंग, सुबह 11 बजे होगा, ठीक है। अगर आपको इसका एंड टाइम रखना है कि 1 घंटे का, 2 घंटे का है, कई इवेंट का कोई एंड टाइम नहीं मेंशन करता, बट अगर आपको मेंशन करना है तो आप 31 तारीख को, जी ये मेरा 2 बजे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ या जितने बजे भी खत्म होगा आप यहाँ पर उस हिसाब से टाइम दे सकते हो, ठीक है। सॉरी। तो इस तरीके से आप एक अपना एंड टाइम और आप अपना स्टार्टिंग टाइम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा एंड का टाइम होगा वो हम यहाँ पर लगा देते हैं 2 बजे, 1 बजे का, कि 2 घंटे का इवेंट है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर करा। अब ये जो इवेंट है इन पर्सन है, मतलब ऑफलाइन है, लोगों को आना होगा, या ये वर्चुअल इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन पर्सन होगा तो ऑब्वियसली आपको लोकेशन वगैरह सब देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब हम इन पर्सन करते हैं तो लोकेशन तो देनी पड़ेगी ना, भैया ये कौन से ऑडिटोरियम में है या कहाँ पर है, वो लोकेशन जगह आपको देनी पड़ेगी, तभी तो लोग आएंगे। अगर ये वर्चुअल है, एक वेबिनार है या एक ऑनलाइन इवेंट है, तो आप वर्चुअल कर दो। अब वर्चुअली आप फेसबुक पे लाइव आके लोगों के संग जुड़ोगे तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लो। या फिर आप कोई एक्सटर्नल लिंक दोगे, मान लो कोई जूम का लिंक दोगे या गूगल मीट लिंक दोगे, कोई एक्सटर्नल लिंक दोगे, तो वो लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए, डमी के लिए, मैं मार्केटिंग फंडास की वेबसाइट का लिंक ही यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ऐसा कोई इवेंट है नहीं, मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपका जो भी एक्सटर्नल लिंक है, जूम का लिंक है, जो भी लिंक है, वो यहाँ पर आपको लिंक देना होगा इधर, ठीक है। और अगर फेसबुक से लाइव जाओगे तो आप यहाँ पर कर दो जी, फेसबुक लाइव होगा। फिर अदर इंक्लूड क्लियर इंस्ट्रक्शन, अगर अदर कुछ है कोई तो आपको प्रॉपर डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी पड़ेंगी। अब इस इवेंट को कौन देख सकता है? ऑब्वियसली एक इवेंट है तो पब्लिक इवेंट है, तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक इवेंट आप कर रहे हो, इट इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक। एनीवन ऑन और ऑफ फेसबुक, फेसबुक पे या फेसबुक के बाहर कोई भी आता है, ठीक है, आपके फेसबुक में कोई है, उसके बाहर से कोई है, कोई भी इस इवेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, देख सकता है। अब इवेंट कर रहे हैं तो इवेंट की डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में देनी पड़ेगी ना, ताकि लोगों को पता लगे कि भैया इस इवेंट में क्या क्या सीखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर डमी में लिख रहा हूँ, इट इज 2 hours वर्कशॉप हाउ टू मेक मनी फ्रॉम टेलीग्राम। ठीक है, तो ये ऐसे जो भी डिटेल्स हैं वो आप लिखिए कि आपको आप क्या क्या सिखाने वाले हैं, ताकि लोगों को उससे अट्रैक्ट हो, उनको कुछ मीनिंगफुल लगे, कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये वर्कशॉप लेके उनको फायदा है, बेनिफिट है, तभी तो कोई आके ज्वाइन करेगा, वरना ऐसे क्यों कोई ज्वाइन करेगा। अगर आपको इस इवेंट में उनको बेनिफिट दे रहे हो, कुछ कॉन्टेस्ट कर रहे हो या कुछ है, तो वो भी मेंशन कीजिए, लोग उससे और ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं, और ज्यादा वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब आप अपने इवेंट को मार्केट करना, अब क्यों फेसबुक ने तो कैटेगरीज बना रखी है ना, तो लोगों के लिए ढूंढना आसान हो जाता है। अब कोई डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, टेलीग्राम या मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई चीज ढूंढ रहा है, तो उसमें फेसबुक उसको दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग है तो उससे रिलेटेड है, होम, हेल्थ, रिलीजियस, जो भी है, अब आपको यहाँ पर उसके हिसाब से देखना है, चूज करना है कि आपका इसके अंदर किसके मतलब कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो आप यहाँ पर कैटेगरी चूज कर सकते हो। मैं अभी प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर लेता हूँ, हाइड दिस इवेंट फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपकी मर्जी, आपको ऑन करना नहीं करना, वरना आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। ऐड को होस्ट, अब को होस्ट कौन होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ मीडिया भाई। ठीक है, अब मीडिया भाई करके, मीडिया भाई करके मान लो मेरा कोई और प्रोफाइल है, पेज है, मैं चाहता हूँ अब, या ये तो मेरा ही है, अब मान लो ये इवेंट दो लोग कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूँ मार्केटिंग फंडा से, एक एबीसी कंपनी के संग मिलके कर रहा हूँ, तो उसको मैं को होस्ट बनाना चाहूंगा, तो उनका जो पेज है उनका, उसको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो उनके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो को होस्ट बनेंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो अगर आपको को होस्ट बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब हम बात करते हैं रिपीट इवेंट्स की। ठीक है, अब हमें इस इवेंट को रिपीट करना है, ये मतलब बार बार होगा, वीकली होगा, कैसे होगा, अभी तो हमारा रिपीट नहीं होगा, एक ही बार का है तो हम नेवर कर देते हैं, बाकी आपके ऊपर है आपको कैसे रखना है। ठीक है, और रिपीट अगर करना है तो फिर यहाँ पर एंड डेट वगैरह डालना पड़ेगा, कब होगा, नहीं तो नेवर है तो यहाँ पर कुछ डालने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन सेटिंग्स के अंदर शो गेस्ट लिस्ट, लोगों को गेस्ट लिस्ट दिखानी है। ओनली होस्ट कैन पोस्ट इन इवेंट, इसमें एक होस्ट ही पोस्ट कर सकता है, या पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय होस्ट की, पोस्ट तो सब करें बट वो होस्ट द्वारा अप्रूव्ड हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्यों होस्ट, क्यों, क्योंकि अब तो सब कर सकते हैं, बट अप्रूव्ड जिसकी होस्ट करेगा वही उसमें डलेगी। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो पब्लिक नहीं डाल पाएगी, सिर्फ जो होस्ट है, मान लो मैं हूं तो मैं ही डाल पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है, आपकी चॉइस है आपको किसको देना है नहीं देना है। जब आप इसको करके क्रिएट इवेंट करोगे क्लिक, जब आप यहाँ पर क्रिएट इवेंट करोगे तो ये इवेंट का जो प्रोसेस है क्रिएशन का स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से देखो, अभी मैंने दुबई वाला दिखाया था, अब मेरा भी पूरा का पूरा इवेंट का पेज बन के कितना बढ़िया लग रहा है, टेलीग्राम मनी हैक्स, मेरा कवर पेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको बूस्ट करना चाहूँ पैसे लगा के, वो भी कर सकता हूँ, लोगों तक और पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे बारे में आ गया, डिस्कशंस जो होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, जो पार्टिसिपेंट्स करेंगे डिस्कशंस। ठीक है, होस्ट वगैरह के बारे में कोई जानना चाहे यहाँ से जा सकता है। अभी जैसे गेस्ट और इंटरेस्टेड बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर अपडेट होते जाएंगे, इस इवेंट को बूस्ट कर सकते हो इससे, इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के, ताकि और ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रमोट करने के लिए डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो, इनको ग्रुपों में शेयर कर सकते हो, ये ऑर्गेनिक एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू और ज़्यादा लोग आपके संग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इवेंट में कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी वापस जाकर कर सकते हो। ठीक है, बट हमें एडिट नहीं करना है यहाँ पर इस तरीके से। अब क्योंकि अगर आपको कोई इवेंट डिलीट भी करना है, ठीक है, अब जैसे मेरे को तो इवेंट रखना नहीं है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मैं इस फेसबुक इधर ओपन करता हूँ, अब जो मैंने इवेंट बनाया, तो वो इवेंट शो भी तो होगा, तो वो इवेंट यहाँ पर देखो शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है, मेरे फेसबुक में इवेंट शो हो रहा है। ठीक है,
तो वो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इवेंट्स आ जाएंगे जो शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर अपने पेज पे जाऊँगा, पेज पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए अभी मैंने कोई इवेंट डाला है, पोस्ट करा है, तो यहाँ पर शो होने लग गया है। ठीक है, और लोग यहाँ पर अब ऑर्गेनिकली जो भी लोग आएंगे देखेंगे, इस पे एक्शंस लेंगे, देखें, इंटरेक्ट करेंगे, ज्वाइन, इंटरेस्टेड वगैरह जो उनको करना होगा वो करेंगे। और मैं यहाँ पर जाकर अगर अपने इवेंट्स देखना चाहूँ अपने पेज पे, तो मैं अपना अपकमिंग इवेंट देख सकता हूँ। पास्ट इवेंट्स यहाँ से दिखेंगे जो करे थे इस तरीके से। और अगर इवेंट आपको डिलीट करना है, नहीं करना है, बाई चांस आपका कैंसिल हो गया, तो आप अपना जो इवेंट है उसको कैंसिल इवेंट भी कर सकते हो। और उसको आप कैंसिल करना है या डिलीट करना है वो आपकी मर्जी है। हमने डिलीट कर दिया और मैं कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि हमने आपको सिखाने के लिए करा था। तो इस तरीके से आप पूरी तरह सीख गए होगे कैसे का वेबिनार या इवेंट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और लोगों को जोड़ सकते हो, लोगों के संग जुड़ सकते हो, बिजनेस बढ़ा सकते हो, लीड्स ले सकते हो, सेल्स ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियोस कोर्सेज लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल लिंक्स हैं, उन प्रोडक्ट सर्विसेज का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।